नमस्कार। राधे राधे। जय श्री राम। आज हम बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह, ये केतु ग्रह बहुत ही रहस्यमयी, मुक्ति को देने वाला, अध्यात्म में रुचि करवाने वाला ग्रह है। इसका प्रतीक जो है वो ध्वजा है। ध्वजा मतलब सफलता का परिचायक होता है। ये राक्षस गण का है, बल्कि एक राक्षस था, उसको भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसके दो भाग कर दिए। तो सर, गले से ऊपर का जो भाग है वो राहु बन गया और गले से जो नीचे का भाग है वो केतु बन गया। अर्थात ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो राहु है और जो साउथ पोल है वो केतु है। अर्थात ऊर्जा नॉर्थ पोल से चलती है और साउथ पोल पे जाती है। नॉर्थ टू साउथ जो मैग्नेटिक एनर्जी है नॉर्थ टू साउथ जाती है। तो ये राहु केतु ही हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में हैं। देखिए, जो केतु है ये हमारे शरीर में जो 100% में से हम लोग जो दिमाग यूज करते हैं वो लगभग 3%, बहुत दिमागी हुआ 4%, बहुत देवतुल्य कोई हुआ 8% से लेकर 16% तक भगवान श्री कृष्ण जैसे हुए। तो इसी तरीके से जो 3% मनुष्य यूज करता है अपना ब्रेन, वो राहु से संबंध, अर्थात गले से ऊपर का भाग है, अर्थात मस्तिष्क क्या है, राहु है। और गले से निचला जो 96% भाग है वो होता है केतु। वो सदैव सोया रहता है, सोया होता है। अर्थात जो सब कॉन्शियस माइंड है वो केतु है और जो आपका जागृत दिमाग है जिससे हम काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड है, वो आपका राहु है। केतु की गुप्त प्रवृत्ति का ये ग्रह होता है। इसकी प्रवृत्ति गुप्त होती है। झूठ, फरेब मुक्त केतु करता है। शक्ति और ज्ञान का कारक है। ज्ञान मतलब जो ज्ञान हमको मुक्ति की तरफ ले जाए उसका कारक भी केतु है। केतु जासूस भी बनाता है। व्यसन में लिप्त करेगा केतु। अगर केतु दूसरे भाव में पड़ जाए तो सिगरेट या बीड़ी पीने की लत जरूर लगा देगा, या दूसरे भाव को देख ले तब भी केतु व्यसन में डालता है, नशा करवाता है। अर्थात नशा जो है वो भी केतु के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें स्मोकिंग जो है ये स्पेशली सेकंड भाव में अगर केतु है तो 90% लोगों में ये चीज़ कहीं न कहीं, चाहे वो गुप्त रूप से ही करते हों, मिलती है। शोध अर्थात जो रिसर्च का भाव है, रिसर्च जो आता है ये केतु इसका मालिक होता है। अच्छा डॉक्टर भी कई बार अच्छी पोजीशन में जब केतु कुंडली में होता है तो बना देता है। कंप्यूटर इत्यादि का भी केतु कारक ग्रह माना जाता है। सूक्ष्म पद्धति अगर कोई है, मतलब माइन्यूट चीज़ों से संबंधित या माइन्यूट चीज़ों को जानने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसका कारक भी केतु होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व तो कई बार बनाता है। ज़्यादातर जब केतु की दशाएं चलती हैं तो लोग शांत रहते हैं, जल्दी अपनी चीज़ें बताते नहीं, सोचते रहते हैं, निरंतर सोचते रहते हैं, बताते नहीं क्या दिक्कत है। केतु धार्मिक भी बहुत बनाता है, क्योंकि राहु का जो राक्षस था जिसको भगवान विष्णु ने 2 कर दिए, उसका जो गले से निचला भाग था वो विष्णु जी के ही चरणों में पड़ा रह गया।
तो विष्णु जी के चरणों में चुकी है, तो विष्णु जी ने उसका कल्याण किया। चूँकि अमृत पी चुका था इसलिए देवताओं में उनकी गणना हो गई। केतु एक वैद्य भी है, अर्थात अगर अच्छी पोजीशन में चला जाए तो केतु एक बहुत अच्छा डॉक्टर और वैद्य भी बना देता है। केतु का अधिकार अर्थात जो जिस प्राणी पे उसका अधिकार है वो कुत्ता है। इसीलिए जब केतु खराब होता है तो बताया जाता है कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को खिलाएं। अर्थात जिसका केतु चल रहा हो उसको कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, बल्कि कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। केतु वैराग्य है, अर्थात अगर कुंडली के द्वादश भाव में चला जाए तो मुक्ति को देने वाला है, मुक्त कर देता है, क्योंकि द्वादश भाव मुक्ति का भाव है। नाना का कारक ग्रह केतु है, अर्थात जिसका केतु खराब हो वो अपने नाना के साथ मधुर संबंध बनाए, नाना की सेवा करे तो केतु अच्छा हो जाता है। केतु अगर खराब हो तो कम्बल का दान करना चाहिए, या ऊनी कपड़े जितने होते हैं ये केतु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो कम्बल या ऊनी कपड़ों का दान भी आप केतु में कर सकते हैं। घर में जो सीढ़ी है उसमें केतु का स्थान होता है, जो स्टेयर्स होती हैं, अर्थात अपने स्टेयर्स को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि उसमें केतु का वास होता है। झंडा केतु है, अगर आप अपने छत पे निरंतर कोई ध्वजा लगाते हैं तो वो आपकी सफलता का सूचक है और उसमें केतु का वास है। ध्यान रहे झंडा फटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका झंडा फटने लगेगा। इसलिए झंडा जब फटे तो उसको तुरंत बदलें। किसी देवी देवता का झंडा या अपने सनातन धर्म का झंडा भी आप अपने छत पे लगा सकते हैं। केतु अगर अच्छा है तो बहुत मान सम्मान भी देते हैं। काला सफ़ेद मिक्स जो कलर का शेड होता है, ब्लैक एंड वाइट, ये भी केतु के अधिकार क्षेत्र में आता है। इमली केतु है, अर्थात इमली का दान कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान केतु है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति मिलती है। जो दाग धब्बे, चेहरे पे चेचक इत्यादि ये केतु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर जिसका केतु का प्लेसमेंट फेस इत्यादि फर्स्ट हाउस में हो उसके साथ ही हो जाता है। कान, पैर और जो अपने प्राइवेट पार्ट्स हैं, गुप्तांग, किडनी, इन सारे अंगों पर केतु का असर देखने को मिलता है। जोड़ों का दर्द, ये भी केतु के प्लेसमेंट के अनुसार कुंडली में मिलता है। धर्म के प्रति कट्टर आस्थावान बनाता है, अर्थात जब केतु की दशा आती है तो वैराग्य भी देता है और धार्मिक भी बनाता है। पूजा पाठ में मन लगने लगता है और धर्म कर्म सत्संग में भी मन लगता है। लहसुनिया, जिसको कैट आई कहते हैं, बिल्ली की आँख, अर्थात चमकदार जैसे बिल्ली की आँख होती है, वैसे ही केतु का ये रत्न होता है। तो जिसका केतु खराब है उसको लहसुनिया चांदी में धारण करना चाहिए। सेवा आश्रम, केतु का स्थान सेवा आश्रम में है, अर्थात जो शोषित हैं, दलित हैं, निर्धन हैं, इनका सेवा करने से भी केतु अच्छा होता है। साधना और पूजा, क्योंकि केतु मुक्ति प्रदायक ग्रह है, साधना और पूजा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसमें भी केतु का स्थान माना गया है। केतु के 3 नक्षत्र हैं, एक अश्वनी नक्षत्र, एक मघा नक्षत्र और एक मूल नक्षत्र। अर्थात इन नक्षत्रों में जिसका जन्म होता है या इन नक्षत्रों पे केतु का अधिकार होता है, इन नक्षत्रों में केतु के अलावा जो ग्रह बैठते हैं उनका संबंध अगर केतु से बनता है तो कुंडली में उसका विचार भी करना चाहिए। लग्न, पंचम और नवम ये धर्म त्रिकोण हैं, इनमें भी केतु जब जाता है तो अच्छा फल प्रदान करता है। अब जो अश्वनी नक्षत्र है उसका मालिक अश्वनी कुमार होते हैं, अर्थात अश्वनी क्या है, एक योद्धा है। अर्थात केतु अगर अश्वनी नक्षत्र में जाता है तो आपको एक योद्धा बनाता है। मघा नक्षत्र
जैसे आकाश में बिजली चमकती है, अगर मघा नक्षत्र में केतु जाता है आपकी कुंडली में, तो आपके जीवन में आकाशीय बिजली की तरह सब कुछ नष्ट कर देने वाला होता है अगर खराब पोजीशन में चला जाए। अमोघ बाण की तरह काम करता है। मूल नक्षत्र जो है, तो मूल का मतलब होता है जड़, अर्थात किसी भी चीज़ में बहुत डीपली जड़ से जुड़ना, नैतिक मूल्यों पर चलाने वाला भी केतु बनाता है। केतु आपके पिछले जन्म के शुभ कर्मों को बताता है, और पिछले जन्मों के शुभ कर्म हमने क्या किए हैं ये भी केतु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राहु का प्लेसमेंट और राहु पिछले जन्मों के किए हुए पापों को भी दर्शाता है और बताता है। केतु डिस्कनेक्ट करता है। केतु कुजवत, अर्थात केतु जहाँ बैठता है वो मंगल का प्रभाव देता है, और केतु जहाँ बैठता है उस जगह से संबंधित चीज़ों से डिस्कनेक्ट भी करता है, अलगाव देता है। केतु कुजवत है। केतु मंगल का प्रभाव देने से मंगल का अनुसरण करता है। अगर मंगल अच्छा तो केतु अच्छा, या केतु मंगल के घर में चला जाए, मंगल के साथ चला जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो मंगलवत वो हो जाता है। जो हमने बताया पहले, स्वरभानु नाम का राक्षस था, तो उसका जब भगवान विष्णु ने सर काटा तो सर तो शुक्राचार्य के पास चला गया और धड़ वहीं विष्णु के चरणों में रह गया। इसलिए जिनका केतु खराब है, भगवान विष्णु की आराधना करने से केतु शांत होता है। विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु के मंत्र का जप, और विष्णु भगवान से संबंधित जो भी आराधना उपासना है उन कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हफ्ते में एक बार या जैसा आपके पास समय हो वो भी आप कर सकते हैं। अगर केतु कुंडली के प्रथम भाव में जाए तो डिस्कनेक्ट करने वाला चूंकि ग्रह तो विरक्ति देता है। द्वितीय भाव में चला जाए तो इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त देता है, आप सामने वाले को देखते ही काफ़ी कुछ उसके विषय में जान जाएंगे। तीसरे भाव में चला जाए तो पराक्रम प्रतिष्ठा को तो बढ़ाता है, लेकिन भाई से डिस्कनेक्ट करता है, अलगाव देता है, झगड़े देता है। चौथे भाव में अगर केतु चला जाए सुखों में कमी लाता है। पंचम भाव में संतान सुख में हानि देता है, मिसकैरेज इत्यादि भी करा देता है। षष्ठ भाव में जेल भी कई बार केतु भेज देता है, चोट घाव इत्यादि भी देता है। सप्तम भाव में जीवन साथी से अनबन, अलगाव, तनाव, टकराव पैदा करता है। अष्टम भाव में गुप्त ज्ञान जो गुह्य विद्याएं हैं, भारतीय दर्शन है, ज्योतिष है या तंत्र मंत्र साधना है, इसमें प्रेरित करेगा, अर्थात ये सब करने का आपका मन होने लगेगा। नवम भाव धर्म धार्मिक यात्राएं भी कराता है, धर्म के प्रति प्रेरित करता है। दसम भाव नौकरी को गड़बड़ कर देता है अपनी दशा अंतर्दशा में। 11वें भाव में जाकर के लाभ ही देता है, क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह जब भी जाता है तो लाभ ही देता है और उसमें कोई हानि नहीं देता। 12वां भाव चूँकि मुक्ति का भाव है, इसलिए 12वें भाव में केतु नकारात्मक प्रभाव न दे करके सदैव सकारात्मक प्रभाव ही देता है। जिन ग्रहों राशियों में जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि केतु छाया ग्रह है। छाया ग्रह होने से वो जैसे घर में बैठेगा, जिनके राशियों में बैठेगा उनके स्वभाव को केतु ग्रहण कर लेगा। छाया ग्रह के कारण जैसे बंद ताले की चाबी, जैसे ताला है अब वो पड़ा हुआ है, अब वो बिना चाबी के नहीं खुल सकता। तो केतु क्या है, छाया ग्रह होने से आपके अच्छे ग्रहों के साथ गया तो उनकी चाबी बन गया, बुरे ग्रहों के साथ गया तो उनकी चाबी बन गया। अच्छे ग्रहों के साथ गया तो आगे बढ़ा दिया, बुरे ग्रहों के साथ गया तो उनकी बुराई को भी वो ग्रहण कर लेता है। आध्यात्मिक ग्रह चूँकि धर्म कर्म मुक्ति का दाता है तो अध्यात्म में रुचि को बढ़ाता है। अगर केतु खराब है तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा, जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति को देने वाला होगा।
जो केतु का कलर है, भूरा टाइप का जो कलर होता है, ग्रे कलर, इसको धारण नहीं करना है। विष्णु की उपासना श्रेष्ठकर होगी और कुत्ते की सेवा तुम पहले ही बता चुके हैं, आप करिए। ये सब केतु का स्वभाव है, प्रभाव है। अब आपकी कुंडली में केतु कहाँ है, कैसा है, उसका विचार करके उसी हिसाब से उनकी चीज़ों का अनुसरण करें। आपको डेफिनेटली लाभ होगा और जीवन में आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे। आज इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। अगले वीडियो में किसी और ग्रह के बारे में आपसे चर्चा करेंगे।